वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आई है तब से ही दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट उत्पन्न हो रहे हैं। डाउट क्या क्या है? बहुत सारे डाउट है, मुझे पता है। साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सभी डाउट क्लियर किए हैं। इसमें हम जानेंगे कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या है हो सकता है, आपको फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितने पर कट ऑफ इस बार जा सकती है, और भी बहुत सारे जो डाउट दिमाग के अंदर हैं वो मैं सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो को मैंने प्रूफ के साथ तैयार किया है, तो पूरी वीडियो को देखिए। आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है विवेक चौधरी। चलिए हम समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से, ये जानने के लिए कि इस बार सेफ स्कोर क्या हो सकता है। हमें कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करने की जरूरत है। जैसे साथियों, बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 के एग्जाम की, उसके बाद 2023 के एग्जाम की, और इस बार जो एग्जाम हुआ 2025 का, इसके बारे में बात करेंगे फाइनली। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, जो 2020 में आप लोगों का एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसके लिए कितनी वैकेंसीज थी? तो 5,846 वैकेंसीज थी और 29 लाख फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए थे। फिर 2023 में 7547 वैकेंसी आई, 32.43 लाख फॉर्म आपके अप्लाई किए गए थे। और इस बार देखें तो करीब आप लोगों के जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या लगभग बराबर है। 7,565 वैकेंसीज हैं, और जो फॉर्म फॉर्म अप्लाई हुए हैं ना, वो 27.25 लैक्स। यानी कि अगर हम 2023 के और 2023 के और 25 के आंकड़ों को देखें तो करीब 5 लाख फॉर्म कम अप्लाई किए हैं इस बार। तो अगर 5 लाख फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं तो इसका मतलब है कि कट ऑफ कम जानी चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, इस बार अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखें तो भी हम ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले यानी 2023 के हिसाब से थोड़ा सा इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा सा इजी है, 1-2 नंबर के हिसाब से। मैं ये कह दूं कि जीएस बहुत इजी है, मैथ्स बड़ा आसान था, तो ये गलत होगा। थोड़ा सा इजी है, ठीक है। यानी उस बार जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट था, यानी मध्यम था। लेकिन इस बार इजी टू मॉडरेट है, यानी कि सरल से मध्यम है। तो एग्जाम का जो लेवल है पहले के मुकाबले थोड़ा सा जो है आसान है इस बार। चलो इस हिसाब से तो फिर जो मेरिट लिस्ट है वो कम जानी चाहिए, सॉरी ज्यादा जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फैक्टर कई सारे काम करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो होगा आप लोगों का फिजिकल। मैं बात करता हूं यहां पे 2020 की, तो 2020 में फिजिकल के लिए करीब 3.5 महीने का समय साथियों मिला था, जिसमें 67,740 बच्चे बुलाए गए थे, और जिनमें से पास हुए थे 14,391 बच्चे, यानी डेटा 21% था। लेकिन वही अगर 2023 की बात करूं तो सिर्फ 13 दिन का समय मिला था फिजिकल के लिए। तो 13 दिन का समय बहुत कम समय होता है। स्टूडेंट पूरे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है, फिर पेपर देता है, उस बीच वो फिजिकल की तैयारी कहाँ करता है? नहीं करता। अगर फिजिकल की तैयारी करेगा पूरे दिन सोता ही रहेगा वो। हमें पता है, हमने तैयारी की है, सिलेक्शन लिए, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ इसके बाद में 13 दिन का समय मिला था, मात्र 86,049 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 8,883 बच्चे पास हुए थे। तो आप खुद देख सकते हैं, मात्र 10.3% बच्चों ने जो है क्वालिफाई कर पाए थे। तो बहुत मतलब डेटा अंतर है दोनों में, ठीक है। इस बार आप लोग देखें, पहले हम लोग समझते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो इस बार जो पदों की संख्या है वो 7,565 है, यानी करीब 12 गुने आप लोगों के बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये बच्चे हो जाएंगे करीब करीब कितने? 90,780। अब दोस्तों आपको इस फिगर के अंदर आना है, यानी कि 90,700 बच्चों के अंदर अंदर आपको आना है। अगर इतने बच्चों में आना है तो कितने नंबर जरूरी हैं? और अगर फाइनली आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन लेना है तो कितने नंबर जरूरी है, यहां पर देख लीजिए। चलो मैं एक एक करके यहां पे बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर 3 तरह का जो है मैटर प्राप्त होता है, 3 तरह के पॉइंट बनते हैं। एक इजी शिफ्ट, एक मॉडरेट शिफ्ट और एक डिफिकल्ट शिफ्ट। तो यहां पर जो ब्लू कलर से है ये मध्यम है, ठीक है, यानी कि मॉडरेट है। जो ग्रीन कलर से है वो आसान शिफ्ट है, और जो रेड कलर से है वो कठिन शिफ्ट है। तो यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है कि भाई औसत अगर देखें तो यहां अंक जुड़ेंगे। जहां कठिन शिफ्ट है आपकी, वहां पर अंक जुड़ेंगे। जहां आपकी इजी शिफ्ट थी वहां अंक घटने की संभावना हो सकती है, ना के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि घटेंगे घटेंगे, जरूर तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि नंबर घटें। और जिनकी मध्यम शिफ्ट है, जिनको
पता है कि नंबर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, मध्य में तो उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, ना नंबर बढ़ेंगे ना घटेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनकी कठिन शिफ्ट भी थी उसमें कितने नंबर बढ़ने की संभावना है। मेरे भाई 15-16 नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं। चलिए इस विषय को समझते हैं हम अगली स्लाइड से। अगर यहां बात करें हम लोग सबसे कठिन वर्सेस सबसे इजी शिफ्ट की, यानी कि सबसे कठिन और सबसे आसान शिफ्ट की, तो देख लीजिए सबसे कठिन जो शिफ्ट रही है वो 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट है, और सबसे आसान जो रही है वो 2 जनवरी की पहली शिफ्ट है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये डेटा मैंने करीब 1 लाख बच्चों का डेटा जो है वो मेरे पास है, उसको एनालाइज करने के बाद मैं कह रहा हूं कि यहां पर 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट का जो औसत स्कोर था वो 44.16 है, और 2 जनवरी की पहली शिफ्ट का मेरे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 60.50, यानी कि ये औसतम यहां देखें तो थोड़ी सी नहीं, काफी कठिन शिफ्ट है, ठीक है। यहां पर कठिन कौन सी है, ये वाली, ये इजी है, क्योंकि यहां पर 60 नंबर बैठ रहे हैं और यहां नंबर कितने 44 बैठ रहे हैं, तो यहां कितने नंबर ज्यादा है, 16.3 अंक ज्यादा, 16.34 अंक ज्यादा है, तो ये इजी शिफ्ट है। तो जहां इजी शिफ्ट है वहां देखो कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके, 16 नंबर तक बढ़ाए जा सकते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और डेटा क्लियरली बता देता हूं कि 1 लाख, जैसा कि मैंने कहा था ना कि 1 लाख प्लस छात्रों का डेटा विश्लेषण करने के अनुसार या उसके अनुसार मैं ये सारी शिफ्ट के अंकों को एनालाइज यहां पे कर रहा हूं। तो देखो यार 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट जिनकी है उन्हें 12 नंबर से 16 नंबर तक दिए जा सकते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर बढ़ सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल आप चिंता मत करें, अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी तो आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा। इसके बाद 19 तारीख की मैं बात करता हूं तो 13 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकते हैं, 13 नंबर तक का मिल सकता है। 30 दिसंबर को आपका पेपर था तो 12 नंबर तक, 5 जनवरी की दोपहर की शिफ्ट थी तो 9 नंबर तक, और इन्हीं के साथ साथ और भी आप लोगों की अगर कोई कठिन शिफ्ट है, आपको लगता है कि मेरी शिफ्ट तो 19 तारीख की तरह थी, 20 तारीख की तरह थी, 5 जनवरी की तरह थी, तो आपको मेरे भाई यहां ध्यान रखना 10 से 15 अंक तक आपको मिल सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है यहां पर के थोड़े से मॉडरेट लेवल में देखें, यहां सबसे ज्यादा तो नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा वो इन शिफ्ट्स को मिलेगा, लेकिन इनसे थोड़ा सा कम जो मिलने वाला है वो इनको मिलने वाला है। जैसे जो 25 दिसंबर की शिफ्ट है उनको 10 नंबर तक का दिया जा सकता है, 4 जनवरी की दोपहर की शिफ्ट को 9 नंबर तक दिए जा सकते हैं, 9 अंक तक दिए जा सकते हैं, 27 दिसंबर को 8 अंक तक दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं 2-4 अंक। 3 जनवरी सुबह की शिफ्ट को 7 से 8 अंक दिए जा सकते हैं। अन्य जो मध्यम वाली शिफ्ट्स हैं, यानी कि आपको लगता है कि मेरी इस हिसाब से जो है यही जो है डेटा करीब करीब बैठ रहा है, तो आपको भी 6 से 8 नंबर तक की जो है वो नंबर जो है मिल सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट सावधान रहें जिनकी सबसे इजी शिफ्ट थी, जैसे 2 जनवरी की पहली शिफ्ट, 6 जनवरी की पहली शिफ्ट, 2 जनवरी की तीसरी शिफ्ट, ये सबसे इजी बताई जा रही है। मैं तो कह नहीं रहा भाई कि ये सबसे इजी है, ये आकलन किया गया है पूरे डेटा को एनालाइज करके, जहां देखा कि नंबर सबसे ज्यादा थे स्टूडेंट के, तो इसका मतलब है कि वहां पर स्टूडेंट के जो नंबर ज्यादा थे तो इसका मतलब है इजी था थोड़ा सा पेपर। तो इनको नंबर तो मिलेंगे नहीं ज्यादा, लेकिन संभावना ये भी हो सकती है कि इन बच्चों के जिनके इस डेट में है उनके नंबर घट जाए, ऐसा हो सकता है। मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 1-2 नंबर संभावना आपकी घटने की भी हो सकती है दोस्तों। इसके बाद आगे समझिए जरा, अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से आप ये कहोगे कि सर 2025 में जो है वो थोड़ी सी मेरिट लिस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ेगी, आप समझें। बोला सर 5 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं, यानी कि आवेदक जो थे वो 5 लाख कम थे, तो इस बार कंपटीशन भी कम है तो मेरिट लिस्ट कम जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने बताया ना आपको पेपर 2023 की तुलना में आसान था, तो यही तो स्कोर में वृद्धि करेगा, और ये स्कोर में वृद्धि करेगा और यहां पर कंपटीशन थोड़ा घट रहा है, तो ये क्या लगभग इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब साथियों यहां पर एक तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको फायदा देगा, कठिन शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन फायदा देगा, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फिजिकल के लिए मिलने वाला समय, ये अंतिम मेरिट तय करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10, 15, 20 दिन का समय मिला तो क्या इतने समय में हर एक स्टूडेंट तैयारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो पासिंग लेवल कम होगा तो मेरिट लिस्ट कम होगी। लेकिन समय दे दिया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का, तो फिर क्या होगा, तो मेरिट लिस्ट फिर क्या हो सकती है भाई, बढ़ सकती है। क्यों? वहां ज्यादा बच्चे पास होंगे,
क्योंकि 3-4 महीने में, 2-3 महीने में तो हर कोई बच्चा कर सकता है इसकी तैयारी, लेकिन 15 दिन 20 दिन का दे दिया जाए तो इतना नहीं बढ़ेगा प्रभाव। ठीक है, इसके बाद में मैं फाइनली लेकर के आता हूं यहाँ पे आपके सामने वो नंबर जो कि आपके होने चाहिए, आपके लिए सेफ स्कोर का काम करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं पुरुषों की, और एक नंबर कम ज्यादा आप लोग मान के चलिएगा, जो मैंने नंबर यहां पे रखे हैं। ये 2023 की फिजिकल कट ऑफ है, और अनुमानित कट ऑफ ये आप लोगों की फिजिकल के बाद की इस बार है। देखो, यूआर कैटेगरी से हैं आप, तो आप मान के चलना 65, सॉरी ये पिछले वर्ष की है, तो मान के चलना, देखो पहले 65 थी, अब 67 हो सकती है। एक नंबर फिर कह रहा हूं कम ज्यादा आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी अगर 66 नंबर पे पहले थी 66.81 पे, तो इस बार 68 जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो पहले 60.24 थी, तो इस बार 62 जाने की संभावना है। एससी की बात करता हूं 57.96 थी, तो इस बार 59 जा सकती है। एसटी की बात करता हूं 58 थी, अब 60 जा सकती है। तो 1-2 नंबर बढ़कर के इस बार मेरिट लिस्ट होगी, इससे कम जाने की तो संभावना नहीं है, कुछ बढ़ सकती है जरूर। ठीक है, चलो, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, और स्टूडेंट लगातार बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल वो खेल नहीं है कि आप जाइए और तुक्का लगा करके आंसर दे आइए और आपका काम हो जाए, नहीं होगा। स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहा है, एक बच्चा लगातार रात दिन मेहनत कर रहा है, एक बच्चा केवल 2 घंटे पढ़ता है, तो सिलेक्शन किसका होगा? रात दिन वालों का। और रात दिन पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं आज की डेट में। मैं लगातार 6-7 साल से तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं, ऑफलाइन भी कोचिंग में जा रहा हूं। इतने डेडिकेट हो गए हैं स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर के कि ना वो दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, पढ़ते ही रहते हैं। सोचिए उनका सिलेक्शन क्यों ना होगा, और होना भी चाहिए ऐसे बच्चे का जो अपने कैरियर को लेकर के इतना चिंतित है। चलो, अब इसके बाद मैं फीमेल्स के बारे में बात करता हूं। तो 2023 में फीमेल्स में यूआर कैटेगरी की 55.64 थी, इस बार 57 जाने की संभावना है। ओबीसी की 55.66 थी, इस बार 57 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की पहले 48 थी, अब 50 हो सकती है। एससी की 46.67 थी, अब 48 हो सकती है। एसटी की बात करता हूं 44.69 थी, अब 46 हो सकती है। तो ये आप लोगों का इस बार जो है अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, 1-2 नंबर की तो मैं कह नहीं सकता ऊपर नीचे हो जाए तो, अन्यथा ये आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। अब आगे की स्थिति में आपको क्या काम करना चाहिए ये देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट बड़े चिंतित होंगे अभी भी, ठीक है, जिनका मैंने शिफ्ट का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो आप स्कोर का आकलन करें और ये देखें क्या आप कठिन शिफ्ट में थे, और जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्कोर बताया क्या आपका इतना स्कोर आसपास है, 1-2 नंबर कम ज्यादा है, तो आप अपनी तैयारी को भूलिए मत, लगे रहिए फिजिकल में, आज से ही लग जाओ मेरे भाई। ठीक है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद आप प्रश्नों पर आपत्ति भी डाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि विभाग ने गलत कर दिए हैं। गलत का मतलब यह है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऑप्शन आंसर की मैं दूसरा सही कर दिया और आपको लगता है ये है, तो उन क्वेश्चंस को मुझे भेजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं। मैं एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को प्यारे साथियों, है ना, बता रहा हूं कि मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसा कर सकता हूं कि ये जो है वो मैं खुद से ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग जो है वो जरूर से ये काम करिएगा, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस नंबर रीजनिंग बाय विवेक सर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।